तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले लेके तेरा जिएंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे। और इस मोमेंट को शेयर करते हुए मैं इनवाइट करूंगा अपने स्टूडेंट हिमांशु वत्स को कृपया मंच पर आए। साथ में मेरा इंविटेशन है जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। यूपीएससी में जिन्होंने टॉप किया है, फर्स्ट रैंक की है 2021 सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल। बहुत ही प्राउड मोमेंट है बेटा। और इनके साथ आज हमारे स्कूल के प्रांगण में इनकी सिस्टर भी आई हुई है काजल। एक बार वो टीचर है, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। तो हर किसी का मुकाम होता है, एक सपना होता है उस मंजिल को हासिल करने का। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जो एक बड़ी प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए, हमारे इस पूरे विद्यालय के परिवार के लिए, कि ऐसे होनहार बच्चे जो आज हमारे बीच में हैं वो बहुत फर्स्ट रहेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे स्कूल के चेयरमैन सर साथ उस बच्चे का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। और प्लेटिन ट्रॉफी चाहिए। एक बार जोरदार क्लैपिंग। Supreme. With this inspirational thing today, I, Anuradha, feel incredibly proud of hosting this auspicious day
and my words will fall short of describing my sense of joy for standing here on the podium in front of you all. Wishing you a very happy and prosperous 76th Independence Day to all, the beautiful and elegant citizen of dear India. Yesterday, today, every day, ever after we are living in this country by celebrating bravery of our forefathers and their gift of freedom. Long and long may our India stay strong. Thanks to our brave fighters who sacrificed their lives to make us one of the greatest and the most proud nation in the world. Today, we are breathing the air of liberty because of the struggle of our great freedom fighters. प्रिंसों हो लोह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह की मस्ती हो, नेताजी जैसा होश मिले, आजाद जैसी हस्ती हो, उधम का उधम और दिल बिस्मिल का, मंगल पांडे का ताव मिले, हे ईश्वर, जन्म दोबारा हो तो भारत माँ की छांव। Let's pay homage to our brave souls who fought for our freedom. With a feeling of pride in our heart, we are welcoming all the honorable dignitaries, respected teachers and all the beaming bodies to join this eminent celebration of Independence Day. Feel the air of freedom. महोत्सव के इस पावन बेला का शहीदों को नमन करते हुए मंच पर तालियों से स्वागत है कक्षा 4 के छात्रों का ग्रुप डांस प्रस्तुत करना। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। के कफन जद तुरया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे। छल्ला सिरते बन के कफन जद तुरया तन के मौत नू वाजा मारे वे थर थर कपदे सारे। रे लाठी गाड़ दूं रे जाना पाड़ दूं, रे लाठी गाड़ दूं रे जाना पाड़ दूं। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल दंगल रे दंगल दंगल। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। ये देश है वीर जवानों का, लबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना।
point grab. Now I welcome Yash of class 10C to present the Tandav Gayan in front of you. सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा नाम यश है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष शिव तांडव सुनाना चाहता हूँ। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जटाटले गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले लंबे लंबे तापु जंगटमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वै जहार चंद्र तांडवं तनोतु शिवाः शिवम् जटाकटाः संभ्रमभ्रमन्नितमपुर्जयो विकोलनिधिवल्लभो राजधानभोजविदभट्टभट्टभट्टभट्टवल्लराजभट्टभावति किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रशिक्षणं धराधरेन्द्रमुन्निदेविलासबन्धुबन्धोरस्वभक्तिबन्धुबन्धभोजमानमानसि विपाकटाक्षधोरणे निरुद्धधुर्धरापति कविदिगम्बरे मनोविनोदने गुरुन्दुने जटाभुजंग पिंगला पुष्पणावणीन्द्रवापदम्बकुमुखहाद्रवामलितविश्वभूभुति पराङ्गबिन्दुरस्फुरस्वदुत्तरीय भेदुरि मनोविनोदमद्भुतं विभूतभूतभर्गरे ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय धन्यवाद। जय भोले बाबा की। Now I would Principals are all teachers and my dear friends. I am Kavya Yadav from 3rd E. Today I am here to deliver a speech on Independence Day. Today is 15th August and I wish you all a very happy Independence Day. It is a national festival of our country. Today we are celebrating 77th Independence Day of our nation. On 15th August 1947, India got freedom from British rule. Our brave freedom fighters devoted their whole life for independence of our country. So we must respect all of them. Today we are so lucky that we live in an independent country. Jai Hind, thank you and have a nice कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ वो जो बोल रहे हैं वो उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो अगेन अब तक जितने बच्चों ने बोला उन सब के लिए जोरदार ताली। ये वीर शौर्य जो रखती है यह बलिदानों की गाथा है। यह किसी से डरते नहीं, ये देश धर्म पर मरते हैं। माँ वीर शेर पुत्र ही जनती है, यह भारत माँ की धरती है। अब मैं मंच पर हिमानी कक्षा 9B का स्वागत करती हूँ भारत की शान में कुछ शब्द कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए। सुप्रभात सीएम सर, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं हिमानी शर्मा कक्षा 9B की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माँ धरती धरती है, संयम सहती है खुद पर प्रबल भार, कितने भी कोई जुल्म करे पर कभी मानती नहीं हार। इस वसुंधरा पर अखंड भौगोलिक भाषा है, प्रत्येक खंड में सभी देश सबकी यह अभिलाषा है। हर एक देश को नाच रहा सकता है अथवा झूठा है, कर्तव्यों और उपायों से निर्मित सम्मान अहिंसा है। मुझे आर्यव्रत की ओर ध्यान आकृष्ट कराने आई हूँ शब्द सुमन वाली कविता स्वागत में सुनकर लाई हूँ। अपने अतीत का ज्ञान तत्व हम सबको यह बतलाता है, नीतियाँ समर्पण वाली हो इतिहास अमर हो जाता है, इतिहास अमर हो जाता है। चाहे हो कलुषित भाव किंतु दिखला दो अपना सदै हृदय, दिखला दो अपना सदै हृदय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। हमारे देश में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें
हमारा देश अच्छा नहीं लगता, उसमें कमियां नजर आती है, आप ऐसा सुनिए तो उन्हें उत्तर दीजिएगा। 6 रिक्तों राष्ट्रहित देश, दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश, अध्ययन करने पर पाओगे पूरी वसुधा पर है विशेष। सभ्यता यहाँ पर जिंदा है, पूरे जाते हैं संस्कार, कल 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 करती है पवित्र पावन नदियाँ ले झबरदार हिमवान किरीट बना जिसका, उत्तर में प्रहरी के समान, दक्षिण में सिंधु पखार चरण देता रहता है अभ्यदान, पूर्व में खाड़ी का गौरव सीमा को रक्षित करता है, पश्चिम में अपना अरब सिंधु निष्ठुरता का दम बढ़ता है। त्योहार अनूठे लगते हैं, व्यवहार अनूठे लगते हैं, सोचोगे पाओगे जवाब मनहार अनूठे लगते हैं। ऐसी है भारत की धरती, ऐसी है भारत की धरती, रहता है जहाँ जीव निर्भय, सत्ता से यदि हो गई चूक तो ईश्वर करता है निर्णय, तो ईश्वर करता है निर्णय, होगा न पाल पाता है किस, होगा न पाल पाता है किस, कर लोगे यदि मन में निश्चय सबसे कर बद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, नारिन निन्ना नाच नचा देंगे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। किशन भैया मेरे आम की गुठली गिर गई। आम को खा गुठली ना देख, आगे चल पीछे ना देख, आम को खा गुठली ना देख, आगे चल पीछे ना देख, सीधा सीधा चल वरना पाँव में फंस जाएगी रेत, फिर क्या करेंगे घर जब जाके मारा रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। चुप क्यों हो गए, बोलो ना। सुन रे छोटू सुन रे हरिया, माँ होती ममता की नदिया, डांट के हमको खुद भी रोए, खाना दे बढ़िया से बढ़िया, माँ को जाके कभी सुनाना ना ये गाना रे, बच्चा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का बच्चा समझ के ना हमको समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, 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 टुपी टुपी टप टप। कलाकारों के साथ हम सब भी हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, लोगों को सिर से मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, ये चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, जिसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। ये तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो मसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद करे। मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत से ये स्पष्ट कराऊंगी कि जब हमारा देश तिरंगे के फेरे में फंस चुका था, तो रंग बसंती चोले की एक आवाज पर दोनों के टोले उमड़ाते थे और वंदे मातरम के नारों से
लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी शक्ति साबित करते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 61-62-71 के युद्धों में अपना सुराग गंवा देने वाली औरतें जब गरीब हालात ये हो गया करते थे कि प्यार भी भटूर गया, मांग का संदूर गया, नन्हे नानी वालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां ही चली गई। आपके लिए किसी से बात नहीं मेरा साहब, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपनी बेटी को पत्र लिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े प्यार से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। मेरे विचार में जब कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी मेहनत से करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि साल के 2 दिन में व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि साल के 2 दिन में हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम के नारे लगा देना ही देशभक्ति है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश का समन का भार है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र और कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र और कब्रिस्तान भी तेरा है। आज इस मंच पर मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्रमान तब संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे लेके जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे लेके जाने की, हमारे वतन को आगे ले जाने की। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान है, महान था, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, और पाकिस्तान क्या सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जगह स्वच्छ हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके लिए अभी सिपा हमारा। जय हिंद, जय भारत। हाथ में होता है तो हिम्मत मिलती है। अब मंच पर आ रहे हैं स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 टू प्रेजेंट ब्यूटीफुल डांस परफॉर्मेंस। कहलाते हैं वीर योद्धा बनने की बचपन में ही ठानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो जो कहलाई झांसी की रानी। वो तो निकलवाने का फ्लाइंग सिख के नाम से लगाई पूरी दुनिया में आग, हर एक की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, पाक
मिलकर भाग। वीर भगत सिंह को जितना प्यार अपने देश से था, उतना ही प्यार उनको देशगीत से था। जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोह तुरंग दे बसंती, मोह तुरंग दे बसंती, मोह मोह तुरंग दे बसंती, मोह मोह तुरंग दे बसंती, मोह मोह तुरंग दे बसंती। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूँगी। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है, काली माई है। अश्वचढ़ी प्रचंड विकट ये मनोह लक्ष्मी बाई है, शोले भर देंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है, काली माई है। प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, यहाँ बैठे अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं अक्षरा नवी पीढ़ी की छात्रा आज आपके सामने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धरती पर तो हम सभी रहते हैं, लेकिन धरती से प्रेम केवल कुछ ही लोग करते हैं, जिनको आज हम जवानों के रूप में जानते हैं। तो चलिए आज इन्हीं की मन को जानते हैं। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में धरती रेत पे लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांसों को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के साथ के कातिल सपोलों से, हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। हजारों साल की सभ्यता को जरा गौर से देखो, सुनो आवाज तुमन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है यहाँ कोई अपना पराया है? हुआ पैदा जो इस देश में वो बाहर से आया है। सभी का खून शामिल है इसमें, लगी कुर्बानियां सबकी कि हमने हड्डियों को जोड़ के भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, कभी ना तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत की। जुड़ो ऐसे जड़ों से जिंदगी की जान फैलाओ। पहाड़ी, वादियां, मैदान, साहिल हो या सहरा हो, तिरंगा 3 रंगों से बना दिखता सुनहरा हो। युवा हर प्राण ये प्रण ले, सड़क पर खून ना होगा। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे
आंगन पे पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे आंगन पे पहरा दो। धन्यवाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे है आसमां। क्या बातें झूले शौक किस मंजिल में है। शौक किस मंजिल में है। थैंक यू। नाउ आई वेलकम। Good morning, respected principal sir, teachers, and my dear friends. We are the students of class 8D, and we are presenting a play of revolves around the period of freedom struggle. The story of three legends, whom we all know very well: Bhagat Singh, Rajguru, and Sukhdev. And I am the narrator of this act. I am playing the role of Bhagat Singh in this act. I am playing the role of Sukhdev in this act. I am playing the role of Bhagat Singh's mother in this act. We all three are playing the role Britisher in this act. The play starts with the scene where, after seeing the worst condition of singers, a hunger strike has been started in jail. Not to worry about him and give her courage to face the situation. My dear teenager eyes, it is not the time to become sad or cry. It is the time to celebrate. I worry about that. What if you are losing your one son? There will be no such scholarships. You can share what very happy. Now skip to the day of execution, 24 March 1931. Come out, Black India. It's time to go there. मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। If possible, open our handcuffs. We want to hug each other. That's our language. इनकलाब जिंदाबाद, Stop them! Stop them! इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब Stop them! इनकलाब जिंदाबाद, Stop them! जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Stop them! This is just the beginning. Now every child of the Bharat Mata will be Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. Till Mother India does not get freedom. भारत माता की भारत माता की भारत माता की। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम
हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी। Please welcome Himanshu West, son of Ramesh Kumar, our prominent elements batch 2015 and 16, who have made us proud time and again with his achievement in studies. We were very proud when he topped the school with 97.4%, and again we are proud at rank 1 in UPSC CAPF 2021. Hello everyone. Good morning to the respected chairman sir, JK sir, and all the teachers present here. Happy Independence Day to all of you. Although आप सभी जानते हो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे कल है, लेकिन हम आज इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन हम हमारे पूरे देश के लिए एक सेलिब्रेशन का दिन है और वो छुट्टी वाला दिन जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं उस तरीके से। तो आज के इस अवसर पे मेरे लिए कोई इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैं 8 साल पहले स्टूडेंट था। आज इस मुकाम पे पहुँचना और यहाँ तक आकर के एज ए चीफ गेस्ट आप सभी के सामने प्रेजेंट होना, एज ए चीफ गेस्ट आप सभी के सामने प्रेजेंट होना, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अपना थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। मेरा नाम है हिमांशु वत्स, मैं जटीगरा गांव से बिलोंग करता हूँ। पास में जटीगरा गांव में पता काफी सारे बच्चे पढ़ते भी होंगे। मैंने 2015 में राहुमान सिंह पब्लिक स्कूल से अपनी 12th जो है वो पास की थी नॉन मेडिकल के अंदर और मुझे 97.2% मिले थे और उस टाइम पे मैं अपनी क्लास का टॉपर था। लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं चीज अचीव की थी, बट जैसा कि मेरे को याद है जब एक बार चेयरमैन सर हमारी क्लास में आए थे हमसे 1 साल पहले, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ताकि आप लोग इस चीज को समझ सको और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो चीज कर सको। मुझे याद है चेयरमैन सर जब हमारी क्लास के अंदर आए थे, सर ने मुझसे पूरी क्लास से पूछा था कौन बच्चा है जो ये चीज अचीव करेगा, और वो चीज क्या थी? वो चीज थी हमसे 1 साल पहले दिव्यांशी शर्मा मैडम थी जिन्होंने 99% सिक्योर किया था और वो ऑल इंडिया टॉपर थी। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में वो था कि ये चीज करनी है और सर ने जब पूछा था कि कौन करेगा तो मेरा आज सबसे पहले आया था कि मैं करूंगा। वहां तक नहीं पहुंच पाए, 97 तक पहुंचे, बट अब वो मलाल जो था ना वो दिल में रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि दिव्यांशी मैडम की जो फोटो लगी थी वो तो बहुत बड़ी और जो मेरी लगी थी वो तो इतनी थी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगे और मुझे भी थी वो, तो पर ये नहीं पता था कि लग जाएगी वो, मैं सोचा था। और आज 8 साल बाद ऐसा हुआ है कि दीवार पे फोटो लगी थी, आज वो पूरी दीवार ही मेरी है। अपने नाम कर लो। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कंसिस्टेंसी चाहिए किसी भी चीज के लिए। अगर आप कर रहे हो तो लगन होनी चाहिए और करते रहना चाहिए। कोई बच्चा वीक नहीं होता, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मेरे साथ 60% वाले लोग भी हैं जो रैंक 2-3 पे बैठे हुए हैं और मैं 1 पे भी आ गया हूँ। तो
आप लोगों के अंदर सिर्फ एक छोटी सी मोटिवेशन वो चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा होता है, टीचर का सपोर्ट हमेशा होता है, टीचर की रिस्पेक्ट करो। मेरे टीचर 8 साल हुए लेकिन अभी भी मेरे कॉन्टेक्ट में है, ईला मैम है, एसके सर है, अनुराधा मैम का कॉन्टेक्ट तो नहीं है, बट ये भी हमें इंग्लिश पढ़ाती थी 11th-12 में, सुमन मैम थी, और भी 2-4 टीचर थे जो स्पेशलिस्ट। वो मुझे याद है, वो टाइम मुझे याद है, टीचर की रिस्पेक्ट करना, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, अपना जो आपका काम है, जो आपकी पढ़ाई है, उसकी तरफ आप लोगों को सिर्फ लगन के साथ करते रहना है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिल जाता है, बात वही है। मेरे पापा भी एक लाइन बोलते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। मेरे समय में जब होगा तब मिलेगा, भाग्य में जब होगा तब मिलेगा। आप सभी अपनी पढ़ाई जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं, आप सभी से मैं यही एडवाइस करूंगा कि अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी रखो। कोई भी दूसरा काम है उसको भी प्रायोरिटी रखो, लेकिन पढ़ाई से आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जैसे मैं देख रहा हूँ काफी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मेरे टाइम तो मैं नहीं कर पाया, मैंने 10th तक नहीं किया, 12th में भी नहीं किया, बट अब आज मुझे फील होता है कि काश मुझे करना चाहिए था, क्योंकि उससे मेरे को बहुत सीखने को मिलता है इसी चीज को। क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो ये बच्चा अगर ये चीजें करेगा तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। मैं देख रहा था कुछ बच्चे आए और वो सबको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं आए, जबकि टीचर सदर बैठे। तो ये चीज है कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस ज्यादा आपको कब कहाँ देखना है, किसको देखना है। तो इसीलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी जरूरी है, स्पोर्ट्स भी जरूरी है। अपना खेलो कूदो पढ़ो और एंजॉय करो। बस बात वही है, आपको गोल क्लियर होना चाहिए। करना है तो क्यों करना है। मुझे 97 लाते थे, क्यों लाने थे? क्योंकि मुझे वो फोटो चाहिए थे अपनी बात। आप सोचो कि आपको क्यों लाने हैं। अगर आपको फोटो चाहिए तो मुझे बताना, मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तैयारी करते रहना है, अपनी पढ़ाई करते रहना है, टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि ये जो टीचर्स है ना, इन्हीं से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो जब मैंने पहली बार फोन किया था ना कि मेरा रिजल्ट आया ये यूपीएससी का, तो मैंने ईला मैम को फोन किया था, तो मैडम इतनी ज्यादा खुश थी, मैं भी नहीं हुआ इतना खुश, तो इतनी ज्यादा खुश थी। तो वही जो टीचर्स है, पेरेंट्स है, वही आप लोगों को वो आपको फ्यूचर तक याद रहेंगे। जैसे आप कुछ करोगे तो हो सकता है 4 साल बाद 5 साल बाद आप मेरी जगह खड़े हो और आप वो चीज जो है वो अचीव करो। तो इसीलिए सिर्फ लगन के साथ करते रहना है, अपना काम करते रहना है, अपनी पढ़ाई करते रहना है। थोड़ा बहुत खेलना कूदना भी जरूरी है। मैं खेला नहीं, आप लोग जरूर खेलना, क्योंकि वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है ना। 8 साल बीत चुके इस बात को, कभी मैंने सोचा नहीं था कि 8-9 साल बाद मैं यहाँ खड़ा होगा ऐसे और इस पोजीशन में जो है वो खड़ा होगा। तो सभी को यही बोलना चाहूंगा कि टीचर्स की रिस्पेक्ट, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, उसके साथ साथ अपने दोस्त की रिस्पेक्ट। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा काफी अच्छी स्पीच जो थी हमारी कंट्री के बारे में, आजादी के बारे में दी गई, तो वही बताना चाहूंगा कि जो हमारी कंट्री के लिए कुछ कर रहा है, और जो सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जो भी जैसे स्टूडेंट ने बताया देशभक्ति क्या है, तो जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी देशभक्ति है, आप पढ़ रहे हो वो भी देशभक्ति है, ठीक है। तो हर चीज देशभक्ति है, बस आपको अपना काम अच्छे से करना है। उसके साथ साथ जो रिस्पेक्ट है वो आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए, अपनी कंट्री को लेकर के, अपने देश के जवानों को लेकर के। मैं भी एक जवान करने जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी उस चीज के लिए एक्साइटेड हूँ और मैं चाहूंगा कि इन फ्यूचर आप भी कुछ ऐसा बड़ा काम करें ताकि लोग आपको सुने। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं सिर्फ एक टॉपर नहीं हूँ, उसके साथ साथ मैं एक अध्यापक हूँ, एक टीचर भी हूँ। मैं पिछले 1 साल से किसी एग्जाम का बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और पढ़ाते पढ़ाते ही हम यहाँ पहुंच गए। समझो, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो वही बच्चे आपको फोन करें, अरे सर आपने क्या कर दिया, आपकी तो रैंक 1 आ गई। पढ़ाते पढ़ाते ही रैंक 1 आ गई आपकी, समझ रहे? तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता जब आप टीचर आपको और आपके जो स्टूडेंट है, आपके जो फैमिली वाले, वो आपको फोन करें कि आपने ये अचीव कर दिया। आपको समझ में नहीं आएगा ना, जब तक इनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा आपने क्या अचीव किया है। क्योंकि जो अचीव किया है उसको अगर जीना है तो उसके लिए लोग भी तो चाहिए, लोग भी तो होने चाहिए तो खुश हो उस चीज के लिए। तो इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना है और अपना अच्छे तरीके से पढ़ के करना है। और मैं जरूर चाहूंगा कि जल्द कोई बच्चा वापस से मुझे फोन करे कि सर हिमांशु सर मेरा ऐसा हो गया है, और फिर मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगा, जब भी टाइम लगेगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी सर। आप सभी को फिर से एक बार
दिखाने वाला हूँ। वही हल्दी घाटी जहाँ मान सिंह की मुगलिया तोपें राजपूत वीरों की छातियां उड़ा रही थी। तो मेरे शब्द वहां से ही शुरू होते हैं जहाँ मान सिंह की मुगलिया तोपें राजपूत वीरों के सामने खड़ी थी। विकराल गरजती तोपों से रूई सी क्षण क्षण धुनी गई। उस महायज्ञ में आहुति सी राणा की सेना भुनी गई। बच गए शेष जो राजपूत संघर्ष से बदल बदल कर रुख, निरुपाय दीन कातर होकर वे लगे देखने राणा मुख। राणा दल का यह प्रलय देख भीषण भाला दमदमा उठा। चल उठा वीर का रोम रोम लोहित आनंद समसमा उठा। वो क्रोध वन्य से जल भुनकर काली कटाक्ष सा नेत्र पान। घायल नाहर सा गरज उठा क्षण क्षण बिखेरते प्रखर बाण। बोला आगे बढ़ चलो शेर, मत क्षण भर भी अब करो देख। क्या देख रहे हो मेरा मुख, तो के मुंह अभी फेर। कह चलने का संदेश मिला, मर मिटने का उपदेश मिला। तो फेर तो मुख राणा से उन सिंहों को आदेश मिला। और फिर राणा की सेना ने मुगलिया सेना पर पलटवार किया। आइए देखते हैं कैसे किया। गिरते जाते, बढ़ते जाते, मरते जाते, चढ़ते जाते, मिटते जाते, कटते जाते, गिरते मरते मिटते जाते। बन गए वीर मतवाले के आगे वे बढ़ते चले गए। राणा प्रताप की जय करते तो तक चढ़ते चले गए। उन 8 बरसती तोपों के मुख अचानक टूट पड़े। तेरी सेना पर तड़प तड़प मानो शत शत पत्रे छूट पड़े। फिर महासमर छिड़ गया तुरंत लोहू लोहित हथियारों से। फिर होने लगे प्रहार बार बचे वाले तलवारों से। शोणित से लटपट ढालों से, करके कुंतल तरवालों से, खरछुरी कटारी भालों से, बड़ी भयानक बालों से। शोणित से लटपट ढालों से, गिर की उन्नत चोटी से, पाषाण भील बरसाते। हरिदल के प्राण पखेरु तन पिंजर तोड़ जाते। वो दंड चंड रब करते, पैरी निहारते चोटी। अब छोटी बालों ने बिखरा दी बोटी बोटी। अब इसी समर में चेतक मारुत बनकर आएगा। राणा भी अपनी अति का अब जौहर दिखलाएगा। युद्ध उस निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचा था जहां पर चेतक का वेग और राणा की तेज दोनों चमकने वाले थे। इस समय हल्दी घाटी का दृश्य क्या था, आइए देखते हैं। निर्बल बकरों से बाघ लड़े, फिर गए सिंह मृग छोलों से। घोड़े गिर पड़े, गिरे हाथी, पैदल बिछ गए बिछौनों से। हाथी से हाथी जूझ पड़े, फिर गए सवार सवारों से। घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। हैरुंड गिरे, गजमुंड गिरे, कटकट अग्नि परशुंड गिरे। लड़ते लड़ते अर्जुन गिरे, ऊपर है विकल विसुंड गिरे। क्षण महाप्रलय की बिजली सी तलवार हाथ की तड़प तड़प। है गज रथ पैदल भगा भगा लेती थी पैरी हड़प हड़प। क्षण पेट फट गया घोड़े का, हो गया पतंगर कौड़े का। ऊपर सातंक सवार गिरा, क्षण पता न था जोड़े का। चिंगार भला वैसे हाथी, लेकर अंकुश पिलवान गिरा। झटका लग गया फटी झालर, थोड़ा गिर गया निशान गिरा। कोई नतमुख बेजान गिरा, करवट कोई उत्तान गिरा। रण बीच अमृत भीषणता से लड़ते लड़ते बलवान गिरा। होती थी भीषण मार काट, अतिशय रण से छाया था गई। हार जीत का पता नहीं, क्षण उधर विजय क्षण उधर विजय। 80,000 की मुगलिया सेना से मुट्ठी भर राजपूत भी लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी युद्ध बराबरी का था। इसे कहते हैं शौर्य। जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। हल्दी घाटी में विजय की तुला कभी अकबर की तरफ झुक जाती तो कभी राणा की तरफ। कोई अल्लाह अकबर तो कोई हर हर महादेव कह रहा था। रणभूमि प्रलय का मानचित्र बन चुकी थी, रक्त पानी की तरह बह रहा था। कोई व्याकुल भर अह रहा, कोई था विकल कर रहा। लोगों से लटपट लोगों पर कोई चिल्ला अल्लाह रहा। सर कहीं पड़ा, सिर कहीं पड़ा, कुछ भी उनकी पहचान नहीं। शोरत का ऐसा वेग बढ़ा, मुर्दे बह गए, निशान नहीं। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। वो दौड़ दौड़ करता था, रण गुमान रक्त का प्यासा था। चढ़ते तक पर घूम घूम करता मेरा रखवाली था। मैं महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। राणा प्रताप की दिलेरी को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो था राणा का घोड़ा चेतक। रणदीप चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा को पाला था। ये अचानक कभी चेतक चलकर राणा प्रताप का घोड़ा था, वो दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाजरी लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की बुद्धि फिरी नहीं, तब तक चेतक उड़ जाता था।
कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वो ढालों में, चटपट दौड़ा कर बालों में। तो यही रहा अब यहाँ नहीं, वो वही रहा अब वहाँ नहीं, कि जगन गोल जहाँ नहीं, कि हरी मस्तक पर कहाँ नहीं। करते लगता वो लहर गया, वो गया गया तो ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा हरी सेना पर जहर गया। खाला गिर गया गिरा निशंग, हर टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया रंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। चढ़ते तक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, रण प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कलकल कहती थी रणगंगा हरिदल को दूध नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को। बैरी दल को ललकार गिरी, वो नागिन से पुकार गिरी, शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। वतन मेरे वतन, वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। हो तू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। जलते भी गए कहते भी गए आजादी के परवाने, जलते भी गए कहते भी गए आजादी के परवाने। जीना तो बस उसी का है जो मरना वतन पे जाने, जो मरना वतन पे जाने। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम चालसाज हम इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। ओ, हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जग ये भला या बुरा। जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी, पर दिल से So expressive. Now let's welcome students of class 3rd to thrill you again with their dance performance. तानों का इस देश का यारो,
इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब लाओगे, कि घर कब लाओगे, कि हो कब लाओगे, कि तुम भी ये घर सोना सोना। कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक्ति है Amazing dance by Rishi Shetty. Now I welcome my country and respect its culture and heritage. We preserve strong its different diversity. I wish a very happy Independence Day to the respected chairman sir, principal sir, the chief guest, esteemed teachers and my dear friends. I am Rishi from class 11B and I am here to deliver a speech on the 76th Indian Independence Day. As we all have gathered here to celebrate the 76th Indian Independence Day, I hope are swell with pride and gratitude to contribute this day to all our dear ancestors who have fought courageously in order to provide this beautiful day to us. So, generally, what does we mean about what the meaning of independence assures us? Independence doesn't only represent the waving of a flag high up in the sky. It generally represents the freedom to learn, to dream and to achieve. Being the citizens of our country, it is our motto and that we should be responsible for nurturing our talents in order to provide a positive attitude towards the society. But how we can make our dream India come true? It could be as the law that is effective, educational system that is unbiased, and the society which is jealousy, selfishness, and greed. So, recently let us talk about one of the major achievements by India, the Chandrayaan 3. This is the third space lunar mission which was launched by ISRO, the Indian Space Research Organization, on the 14th of July 2023. And such a day has been a very major proud moment for us, for the India, for naming itself in the whole world. So, let us come together and celebrate this Independence Day and contribute this whole day to our forefathers who have saved this India. At last, I would like to end my speech with some of the beautiful lines from my country. I am proud to be an Indian. I am proud to be an Indian, embracing its future, embracing the history and respecting the old. In independence, we are together we soar. Thank you. May God bless India. ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता
जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब लाओगे, कि घर कब लाओगे, कि हो कब लाओगे, कि तुम भी ये घर सोना सोना। कुछ करिए नस नस मेरी हो जाए, हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। सभी शिक्षक एवं प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी, सभी को मेरा नमस्कार। मैं समीक्षा कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सभी को बंटवारे की उन यादों तक ले जाना चाहूंगी जिस नफरत और हिंसा के कारण ना जाने कितने ही हजारों लाखों भाई बहनों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। उसी संघर्ष को याद में रखते हुए आज यानी 14 अगस्त को देश भर में विभाजन विभीषिका और स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए मैं चलती हूँ आपको उस बंटवारे की यादों में जहाँ एक देश दो में विभाजित हो गया था। पन्ने पलटे अखबारों के मंच पर अभिनय करते किरदारों के, पलट गया जो पलटना था, पलट गया जो पलटना था, सिक्का था आखिर बदलना ही था। राजपथ से लेकर राज दरबारों में, रंगमंच से लेकर नाटक करते किरदारों में, खून की प्यासी निगाहों में, उछलते संप्रदाय के अंगारों में, सिक्कों की खनक सुनाई पड़ी उन खींची गई लकीरों की दरारों में। अरे जिंदगी ही खो गई तो मुल्कों के बंटवारे में, मौत का लिबास पहने हमेशा के लिए सो गई जिंदगी तो मुल्कों के बंटवारे में। मोहब्बत का दरिया जो बहता था अंदर, एक पल सोकर हो गया अमर। मोहब्बत का दरिया जो बहता था अंदर, एक पल सोकर हो गया अमर। भाईचारे से जो रहते थे एक सरजमीन पर, भाईचारे से जो रहते थे एक सरजमीन पर, लहू के छिड़के बिखरे हैं उन लकीरों पर, लहू के छिड़के बिखरे हैं उन लकीरों पर। न था कोई पाक न था कोई हिंदुस्तान, एक था वतन एक थी अपनी पहचान। अपने बट गए जो बट गए वतन, कई धर्मों का लगता था मेला, कई धर्मों का लगता था मेला, सब कुछ रहता था अलमेला। बच्चों का बचपन खिलासा था, माँ बाप का हाथ जो हर एक के सर पर था, सुहाग का ताज सर पर ओढ़े थे सुहागन, पर अब सुनी थी हर गलाई, सुना था हर आंगन। क्या पाया इन बंटवारे ने, क्या जाने हम, अरे जमाने गुजर गए खुशियाँ ना पहचाने हम। सभी को लगता है कि 1947 के बंटवारे में सिर्फ एक देश दो में विभाजित हुआ था, परंतु उस बंटवारे के बाद कितने ना जाने कितने परिवार बच गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने ही माता पिता की गोद सूनी हो गई, कितनी सुहागनों का सुहाग उजड़ गया राजनीति की खातिर। ना जाने कितनी कुर्सियां बच गई सांसद में, लोग बच गए वोटों की खातिर, जातियां बच गई और धर्म बच गए। तो हम कैसे कह दें कि बस एक बंटवारे से एक देश दो देशों में बच गया। धन्यवाद। एवं मेरे प्रिय साथियों, हम आज भी नई की छात्रा है, आज आप सभी के सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही लगा है, बड़ी बीज बनवा पनपना जिसे खा, गुना क्या किसी के उगाए उगा है, अगर उग सको तो वो
तिरंगा अपनी ये पहचान है। जय हिंद। वह अपने बेटों को एक दूसरे का नुकसान करते हुए नहीं रोक सकती। वह केवल रो रो कर अपना दुख प्रकट कर रही है। रो रही है भारत माँ। दुख अपने बेटों के बेवजह लड़ने का है। देख रही है दोनों के बीच फिजूल नफरत के बीच। देख रही है दोनों के बीच फिजूल नफरत के बीच ताने कभी इधर से तो कभी उधर से बन रहे हैं पकवान लजीज। सुन रही है दोनों की धमाका करने की धमकियाँ। सुन रही है दोनों की एक दूसरे को धमाका करने की धमकियाँ। बर्बाद हो रही है उसकी उनसे घर वापस आने की अर्जियाँ। बर्बाद हो रही है उसकी उनसे घर वापस आने की अर्जियाँ। हमले और सर्जिकल स्ट्राइक से परेशान हो चुकी है। दोनों दिखा रहे हैं एक दूसरे को नीचा। वह अपना अभिमान खो चुकी है। मजहबों पर बढ़ते अपने बेटों को खो चुकी है। खेल के नाम पर हो रहे दंगों से परेशान हो चुकी है। अपने बेटों को नीचे गिरते देख तड़प रही है। दूसरों द्वारा उनका फायदा उठाते देख सुलग रही है। फिर भी खत्म नहीं हो रही बेरुखियाँ। खत्म नहीं हो रही है उसकी बेरुखियाँ। बर्बाद हो रही है उसकी अपने बेटों से घर वापस आने की अर्जियाँ। सोने की चिड़िया थी वो, सोने की चिड़िया थी वो, बेटों ने मिलकर कमाया था जो। दोनों में था इतना प्यार, मिलकर करते थे अंग्रेजों पर वार। दोनों की दोस्ती थी मिसाल है दोस्ती, दोनों के साथ मिलकर थी वह हस्ती। फिर अंग्रेजों ने अपनाई बांटो और शासन करो नीति। फिर अंग्रेजों ने अपनाई बांटो और शासन करो नीति। छोड़ गए दोनों, ना किसी ने पूछा माँ तुम पर क्या बीती। यह सब देखकर थक गई थी देखकर उनकी बदतमीजियाँ। बर्बाद हो रही थी उसकी उनसे वापस आने की अर्जियाँ। बर्बाद हो रही थी उसकी उनसे वापस आने की अर्जियाँ। धन्यवाद। Let's salute the nation on this Independence Day. Jai Hind. हम आज का 74वां दिवस याद करते हैं और सभी बच्चे